हेलो नमस्ते, स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। मेरा नाम है सूरज और देखो आज की इस वीडियो ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जस्ट बिकॉज कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 99,999,999 मूर्तियों के बारे में। एक मतलब कि चलो तुम्हें पहले एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। ओके। सो भारत में एक ऐसी जगह भी है, भारत भैया अपना भारत, मेरा भारत महान। खैर, तो जैसे कि तुम मेरे डिस्प्ले के ऊपर देख ही सकते हो थोड़ा सा। हाँ, भारत के इस मंदिर में है 99,99,099 मूर्तियाँ। जानिए क्या है रहस्य। तो बेसिकली भारत में कई रहस्यमय मंदिर है जिसमें से रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाए। सही है, इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ एक रात में कैसे प्रकट हो सकती है। तो चलो मैं तुम ना इसके पीछे की एक स्टोरी बताता हूँ कि ये क्या माजरा है और कैसे हुआ था। ओके, सो ऐसा कहते हैं कि जो भगवान शिव की मतलब कि एक मूर्तिकार था जो कि भगवान शिव की और माता पार्वती की आराध्य करता था, मतलब उनके डाई हाथ फैन था। शॉर्ट बातों में, शॉर्ट सिंपल भाषा में समझ जाओ। तो उसने क्या किया कि उसने कई मतलब कि तपोवन किया। उस टाइम की बात है ये, जब शायद सतयुग त्रेता युग की बात होंगी ये, कि उसने कई सारे अपने मतलब कि प्रार्थना की। और जब माता पार्वती और भगवान शिव जी उसका प्रकट हुए तो उसने अपनी इच्छा व्यतीत की। तो उसने कोई भी वर वगैरह मांगने से अच्छा है, उसने कहा कि मैं आपके साथ मतलब कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ कैलाश पे, कैलाश पर्वत के ऊपर। तो ठीक है, माता पार्वती राज़ी हो गई थी, बट भगवान शिव जी ने एक अट रखी थी, एक शर्त रखी थी। ठीक है, हम तुम्हें लेके जाएंगे, लेकिन अगर तुम एक रात के अंदर 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति बना दो तो ही मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश लेके चलूँगा। अदरवाइज सॉरी ब्रो, यू कैन, यू नो व्हाट, द रूल इज़ रूल। सो भक्त ने, जिसका नाम कल्लू था, क्या था यार, उसका नाम ना मुझे, एक सेकंड। ओके, तो उसका नाम था कालू। ओके, कालू शिल्पकार का नाम था जो कि मूर्तियाँ बनाता था। तो ठीक है, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो पता नहीं कालू ने कैसे, भाई ये तो अनबिलीवेबल चीज़ है इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करना कि एक रात के अंदर 1 करोड़ मूर्तियाँ बना देना। हाँ, एक मूर्ति नहीं बना सका, बट फिर भी 99,99,999 मूर्ति बनाना कोई जोक नहीं होता। तो वो एक मूर्ति नहीं बना पाया, जिस वजह से वो वहीं पर मतलब कि वो नहीं जा सका। ऐसी एक स्टोरी थी। और बाकी की स्टोरी ना मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ यूट्यूब यूट्यूब। ओके, ऊना कोटी नाम है इस शहर का जहाँ पे ये मूर्तियाँ है। आज हम इस रहस्य को बताएंगे आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ ओके। भारत में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिनके सीने में छुपे राज को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। एक ऐसी ही जगह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर, जिसे उनाकोटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियां हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। जैसे कि ये मूर्तियां किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी कि 1 करोड़ में एक कम ही क्यों है। हालांकि इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं जो हैरान करने वाली हैं। आप देख रहे हैं द टॉक मीन्स एवरीथिंग का शो, नॉलेज टॉक। अर्थ होता है करोड़ में एक। इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा है, जिसका अर्थ होता है करोड़ में अच्छा, ऊना कोटी मतलब कि 1 करोड़ में एक कम, मतलब 1 करोड़ में एक अक्षर कम। ओके चलो ठीक है, मान लेते हैं। एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक तो इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था। हालांकि अभी भी बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। उनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा पड़ा है। दैट्स वाई ये चीज़ ना मतलब कि अब तक के बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आसपास पूरा जंगली एरिया है और ये बीचों बीच है, ये पहाड़ों के बीच में जो मूर्तियाँ है ये। सो इस वजह से शायद भी मे भी किसी को पता ना हो।
अब ऐसे में जंगल के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि इसमें तो सालों लग जाते हैं और पहले तो इन इलाकों के आसपास कोई रहता भी नहीं था। यह लंबे समय से सोच का विषय बना हुआ है। यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई और पत्थरों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में एक पौराणिक में 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी देवी देवताओं ने शिव जी से उनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिव जी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय होने से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जग पाए, बाकी के सारे देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ में से एक कम। इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और में एक होंगे। ओके ओके ओके, तो ये है वो स्टोरी, ओके, जो मैंने तुम्हें सुनाई थी कालू नाम की। बट अगर एक्चुअल में अपन देखें कि इसके बारे में, कि गूगल क्या कहता है इसके बारे में, सुने। ऐसा कहा जाता है कि कालू नाम के एक शिल्पकार ने एक रात में 99,99,999 मूर्तियां बनाई थीं। 1. कालू भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। 2. ओके, सो ये रही वो, ये रुक क्यों गया यार। ओके, सो किधर से अपन। ऐसा कहा जाता है कि कालू नाम के एक शिल्पकार ने एक रात में 99,99,999 मूर्तियां बनाई थीं। 1. कालू भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। 2. वह कैलाश पर्वत जाना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी लोक से ऐसा संभव नहीं था। 3. भगवान शिव ने कालू से कहा कि अगर वह एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना लेते हैं, तो वह उन्हें कैलाश ले जा सकते हैं। 4. कालू ने पूरी रात मूर्तियां बनाईं, लेकिन सुबह गिनती करने पर पता चला कि एक मूर्ति कम है। 5. इस वजह से कालू भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत नहीं जा सके। और 6. मान्यता है कि इसी घटना के बाद इस जगह को उनाकोटी कहा जाने लगा। उनाकोटी त्रिपुरा के रघुनंदन हिल्स पर स्थित एक पहाड़ है। यहाँ पत्थर की बनी कई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों से जुड़ी कई कहानियां हैं। बंगाली में उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से एक कम। ओके ओके ओके, सो ये है वो जगह उनाकोटी। और यहाँ पे मतलब कि तुम देख सकते हो कि 1 लाख, सॉरी 99,99,999 देवी देवताओं की मूर्ति। अभी स्टोरी ना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कहानियाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन विश्वास उस कहानी के ऊपर विश्वास नहीं बढ़ता। लेकिन ये बात भी सच है कि वो एग्जिस्ट करती है उतनी, मतलब कि 99,99,999 मूर्तियाँ एग्जिस्ट करती है, वो काल्पनिक नहीं है, ये है। प्रॉब्लम ये है ना कि ये आए कहाँ से, इसके ऊपर कई ज़्यादा बहुत से थेरीज है, बहुत ज़्यादा स्टोरीज है कि किस तरह से, लेकिन ये है। और एक रात में बनी हुई है, ऐसे नहीं कि एक एक करके किसी ने इसे बनाया गया हो इन मूर्तियों को, ऐसा नहीं है। तो मे भी शायद ये जो कहानी है, जो कल्लू नाम का एक जो कारपेंटर था जो मूर्तियाँ बनाता था, मे भी शायद उसने मूर्ति बनाई होंगी, लेकिन एज ह्यूमन ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना कि एक रात में उसने बनाई होंगी। तो मेक श्योर कि उसने अपनी सोल जो है ना किसी डेविल को दे दी होंगी, उसका काम आसान करने के लिए। तो तुमने डेविल्स बाइबल देखी है, जो लंदन की एक म्यूज़ियम में रखी गई है। एक राजा था जिसने एक हुक्म दिया था एक मॉन्क को मारने के लिए, बट उस मॉन्क को ना अपनी, मतलब कि एक मॉन्क था, मतलब एक साधु ऐसा समझ लो तुम। तो उसने क्या, मतलब कि राजा की शर्त थी अगर तुझे नहीं मरना है तो तू एक रात के अंदर मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर किताब लिख के दे दे। सो मोंग ने क्या किया कि अपनी आत्मा जो है वो एक डेविल के साथ सौदा कर लिया कि मैं तुझे अपनी आत्मा तो दे दूंगा, बट एक रात के अंदर तुझे ऐसी ऐसी किताब लिखनी है।
और वो किताब जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी, काफ़ी ज़्यादा भारी थी, और उसके अंदर दुनिया भर के जादू, रहस्य, तंत्र मंत्र, अमरता का मतलब कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और अभी अगर तुम उस किताब के बारे में रिसर्च करो तो उस किताब के अंदर के 5 से 10 पन्ने गायब है। और वो किताब जो है वो सूअर की खाल से बनी हुई है, ना कि नॉर्मल पेज से। तो मे भी अगर वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो ये क्यों नहीं, मतलब कि मूर्तियाँ हैं तो किसी ने बनाई होंगी, एक रात में असंभव है, बट ये है। और जंगल के बीचों बीच, और उस टाइम पे कोई ऐसे मशीनरी इक्विपमेंट भी नहीं थे कि कई बार ना मेरा खुद का भरोसा करने का मन नहीं होता इन सब चीज़ों के ऊपर, बट ये है, एग्जिस्ट करती है। बट वो कैसे? शायद में भी प्राचीन लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस थे, उनकी साइंस, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी बुद्धिमत्ता अभी के मुकाबले में। तुम आजकल के मंदिर ही देख लो ना, जो 1000 साल पुराने होते हैं, उनकी डिटेलिंग देख लो, जो पत्थर में कुरेदे गए होते हैं, कितने एडवांस थे वो। ओके, सो बस यही था भाई इसका स्टोरी, जो कुछ भी था। मे बी शायद तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, और शायद तुम प्राउड फील करते होंगे इस सब चीज़ों को लेके कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसा भी हुआ था जो कि आज होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। बट किसने बनाए होंगे वो मूर्तियाँ इतने ज़्यादा? वो भी अगर एक बना देता तो 1 करोड़ हो ही जाते। मे बी इन फ्यूचर अगर अपने को कभी चांस मिला ऐसी जगह पे जाने का तो अपन तो जाएंगे। बस तुम लोगों का प्रेम भाव बना रहे। बाकी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। चलिए।